अब जो हमको पढ़ना है वो है क्या है, गतियों का ग्राफीय निरूपण। मतलब गतियां जो हैं उनको हम कैसे ग्राफ में दिखाते हैं, ग्राफ के द्वारा हम गतियों को कैसे दिखाते हैं, उसको कैसे निरूपित करते हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला इसमें हमको पढ़ना है बेटा, पहला क्या पढ़ना है, विस्थापन समय ग्राफ। पहला विस्थापन समय ग्राफ पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। तो अभी हम जो पढ़ जा रहे हैं बेटा विस्थापन समय ग्राफ, मतलब विस्थापन और समय में कैसे संबंधित होती है विभिन्न प्रकार की गतियां, उसको हम एक बार पढ़ेंगे। तो बेटा पहले हम बात करते हैं कि बेटा जब गति, बेटा क्या कोई वस्तु कहाँ हो बेटा, स्थिर हो, मतलब एक जगह पर स्थिर रखी, उसमें गति ही ना हो, एक जगह स्थिर हो, एक जगह उसमें गति ही ना हो। ठीक है, तो मान लो कि बेटा हम इधर कहते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा, इसका विस्थापन है, इसे एक्स दिखाएंगे। क्या बेटा, इधर की तरफ विस्थापन है, इधर विस्थापन है, ठीक। और इधर जो है हमारा क्या है, समय, इधर क्या है, समय है, ठीक, इधर समय। अब मुझे बताइए कि कोई चीज अगर एक जगह स्थिर है, एक जगह स्थिर है, तो स्थिर में क्या होगा बेटा, समय तो चलता जाएगा लेकिन उसकी स्थिति अपनी जगह एक जगह ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ठीक है, हमने कहा कोई वस्तु, मान लो यहाँ पर, इससे हम बात करें, यहाँ से कोई वस्तु बेटा कहाँ, 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। कितनी बेटा, 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, यहाँ इससे दूरी पर कितनी, 5 मीटर। यहाँ से दूरी कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर की दूरी पर बेटा ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है, ठीक। अब बताइए समय जैसे बदल रहा है, समय चल रहा है, तो क्या उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है, नहीं, क्योंकि बेटा क्या है, वो स्थिर है। अगर वो स्थिर है तो समय तो चलता रहेगा लेकिन उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं रहेगी। तो हम अगर ग्राफ बनाए बेटा, तो जब समय शून्य था बेटा, समय शून्य था, तो शून्य पर उसकी स्थिति कहाँ थी बेटा, 5 थी। मान लो यहाँ 5 मीटर था हमारा, ठीक है, ये 5 मीटर की स्थिति थी। अब समय तो चलता जा रहा है, समय चलता है लेकिन उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। तो मतलब ग्राफ जो बनाएगा बेटा, क्या ये ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है। कैसे, देखो समय तो हमारा चलता जा रहा है, समय चलता जा रहा है लेकिन उसकी स्थिति 5 मीटर पर है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब क्या बेटा, वो क्या है, स्थिर है। तो जब ऐसी कोई ग्राफ आता है जो सीधी रेखा में चलता है, किसके, समय के समांतर रूप में सीधी रेखा में चलता जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ये कैसी है ये बेटा, ये एक जगह स्थिर है। कैसा है, स्थिर है, स्थिर गति का, स्थिर गति का हमारा ग्राफ हो गया। कौन सा, स्थिर गति का, ठीक। अब हम दूसरा बात करते हैं, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चलने का मतलब क्या है कि मान लो ये हम ग्राफ बनाते हैं, इधर हम दिखा दिया समय और इधर दिखा दिया हमने इसका विस्थापन, ठीक है, एक्स। एक समान, मैंने बताया था एक समान में क्या होता है कि हर एक समय अंतराल में वो दूरी बराबर बराबर चलती है। एक समान गति यही तो होती है। एक समान गति में क्या है कि हर एक समय अंतराल में वो बराबर बराबर दूरी चलेगी। मान लो कि बेटा हम कहें कि यहाँ पर इसको आने में 2 सेकंड लगा, इतनी दूरी चलने में इसको 2 सेकंड लगा, फिर अगली इसको दूरी चलने में भी 2 सेकंड लगे, फिर अगली ये दूरी चलने में भी इसको 2 सेकंड लगे, मतलब बराबर दूरी चलने के लिए इसको समय बराबर लग रहा है। तो बेटा क्या हुआ, समान गति हुआ। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा जब समय 0 था तो ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी, कहाँ पर रखी हुई थी, कुछ दूरी पर रखी हुई थी, ऑलरेडी रखी हुई थी, यहाँ पर रखी हुई थी, ठीक, यहाँ पे रखी हुई थी। अब यहाँ से चलना शुरू किया, 2 सेकंड बाद जितने चला यहाँ, अगले 2 सेकंड में फिर उतना चला, फिर अगले भी 2 सेकंड में फिर उतना चला, ठीक है, तो दूरी बराबर चल रही है समय में। तो यहाँ देखो, अगर हम कहें जो समय हमारा 0 था तो कुछ दूरी ऑलरेडी चल रखा था, मान लो यहाँ चल रखा था। उसके बाद जैसे जैसे हमारा समय बीत रहा है, जैसे समय बीत रहा है वैसे उसकी दूरी भी हमारी बराबर चल रही है, सीधी रेखा, ठीक है। देखो जितना समय इसने यहाँ लिया यहाँ पहुंचने में, उतना समय हम यहाँ काटेंगे, उतना यहाँ लेगा, उतना समय यहाँ लेंगे, उतना ही कटेगा। तो दूरी बेटा क्या है, बराबर है, समय के अनुसार दूरी क्या है, बराबर। जितना समय लग रहा है उतनी ही दूरी वो हमेशा हर खंड में चल रही है। तो ऐसा जो एक ग्राफ हमारा आएगा, इसे क्या कहते हैं बेटा, ये हमारा कौन सा, विस्थापन समय ग्राफ का, लेकिन कौन सा, एक समान गति का। कौन सा, तो ये हमारा हो गया एक समान गति, एक समान गति, ये एक समान गति का हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो अगला हम ग्राफ देखेंगे, जब समान गति क्या हो, एक समान गति ना हो। गति क्या हो बेटा, एक समान ना हो। इसका ग्राफ दे देते हैं। इसमें बेटा क्या होगा, इस दूरी को चलने के लिए मान लो पहले यहाँ पे रखी हुई है, हमने कहा पहले से वस्तु यहाँ पर थी, ठीक, लेकिन जो अब आगे चल रही है बेटा, इस समय को इसने कुछ समय में ऐसे लिया, ये यहाँ तक तो सही चली, फिर आगे यहाँ चलने के लिए मान लो इसने क्या लिया, 3 सेकंड ले लिया, 3 सेकंड ले लिया, तो ये ग्राफ पे बदल जाएगा, ग्राफ होता है ऐसा चल जाए, ठीक है। ये हो सकता है आगे फिर इसने 3 सेकंड ले लिया तो ऐसे सीधा जाएगा, लेकिन मान लो इसने आगे 4 सेकंड ले लिया तो ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे आ जाएगा,
ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ग्राफ सीधा न बनके टेढ़ा बन रहा है, ग्राफ सीधा बनके क्या बन रहा है, टेढ़ा बन रहा है। तो ये कैसा दिखा रहा है, असमान गति का। कैसा, ये असमान गति का हमारा ग्राफ हो गया, असमान गति का हमारा ग्राफ हो गया, असमान गति। ठीक, तो ये 3 ग्राफ हमने देख लिया। वो बेटा क्या है, जब गति उसकी क्या हो, शून्य हो, एक जगह वो वस्तु क्या है, स्थिर हो। क्या बेटा, अगर वो स्थिर है तो स्थिर है, ठीक है बेटा, वो अपनी स्थिति बदल नहीं रही है, तो स्थिर गति का बेटा कौन सा हुआ, ये हो गया जब गति शून्य हो उसकी। दूसरा क्या, एक समान गति, मतलब समान रूप से समय के साथ समान रूप से उसकी विस्थापन भी हो रहा है, तो एक समान गति हो गया। दूसरा क्या बेटा, असमान गति, मतलब क्या, समय के साथ उसमें जो बदलाव हो रहा है उसकी स्थिति में, वो बेटा क्या, असमान है। तो ये असमान गति का हमारा तीन हमने ग्राफ आपको बना के दिखा दिए। कौन सा, विस्थापन समय ग्राफ। तो ये विस्थापन समय ग्राफ है, कौन सा, विस्थापन समय ग्राफ। अगर जो हम बात करेंगे बेटा वेग समय ग्राफ की, जरा उसको एक बार, तो वेग समय ग्राफ देखने से पहले थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। हमने बेटा बात किया एक समान गति की, अगर हम इसमें बात करें एक समान गति में, हम यहाँ पर कहते हैं कि मान लीजिए कोई समय है बेटा, क्या है, ये समय हमने ले लिया, ये समय ले लिया हमने बेटा, कौन सा, t1 समय ले लिया। इस t1 समय पर इसकी विस्थापन हमने लिया बेटा x1 ले लिया, x1। और ये बेटा क्या, t2 समय है, कितना, t2 समय है, t2 समय है, और यहाँ का विस्थापन हमने लिया x2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यही तो क्या हो बेटा, इसका वेग हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें वेग निकालना हो किससे, अगर हम इसके ढाल से वेग निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। हमने कहा बेटा देखो, ये जो ग्राफ हमने निकाला है, ये जो ग्राफ हमारा आया है, अगर हम मान लें कि यहाँ एक हम रेखा खींचते हैं, जो क्या है बेटा, क्षैतिज रेखा है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेखा खींचते हैं, मान लीजिए इससे ये कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है, कितना, थीटा कोण बना रहा है। अब इस tan थीटा को अगर हम ले लें, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार। tan थीटा अगर हम लें, tan थीटा लें, मतलब ये कोण अगर हम निकालना चाहें तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। और लंब क्या होगा बेटा, यहाँ थीटा अगर ये ले लिया तो लंब क्या होगा, यही दूरी तो लंब होगी इसकी। अगर इस त्रिभुज का देखो ए बी और ये सी, इस त्रिभुज को देखो ए बी सी, तो अगर थीटा कोण ये है तो tan थीटा क्या हो बराबर, लंब मतलब क्या, ये वाला कोण BC और बटे आधार क्या होगा बेटा, AC, BC अपॉन AC। और BC क्या बेटा, BC क्या है, x2 माइनस x1, मतलब वो दूरी। ठीक है, वो दूरी जितना विस्थापन में अंतर जितना वो दूरी बेटा, तो x2 माइनस x1 क्या बेटा, दूरी। तो मान लो BC क्या होगी, दूरी, और AC क्या होगा बेटा, AC देखो, AC क्या दिखा रहा है, ये दूरी, और ये दूरी क्या बेटा, समय। तो दूरी बटे समय, और यही क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय क्या होता है, यही तो वेग होता है ना, विस्थापन अपॉन समय, यही तो हमारा वेग होता है। ये BC का हो गया विस्थापन और AC क्या हो गया, वेग। तो अगर हमको वेग निकालना हो तो tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा जो होगा हमारा क्या देगा, यही हमारा वेग देगा। किसका, इस ग्राफ का जो tan थीटा होगा यही हमको क्या देगा, वेग। यानी कि tan थीटा को क्या कहते हैं, ढाल, या m से दिखाते हैं, m यानी ढाल। तो m अगर होगा ये क्या देगा, हमें वेग देगा। m बराबर या ढाल बराबर क्या देगा, यहाँ पर ढाल लिखते हैं इसको, m को। तो m जो होगा ढाल, ये हमारा क्या देगा, वेग देगा। इस जो वस्तु जिसका ग्राफ हमको दिया है, अगर ग्राफ का हम ढाल निकाल लें तो ढाल को क्या देगा, उसका वेग देगा, उस वस्तु का जिसका ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है। तो बस इतनी सी बात यहाँ को बतानी थी। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्या है बेटा, हमारा वेग समय ग्राफ है, जरा उसको देखते हैं। अब हम बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। वेग समय ग्राफ में क्या होगा, एक तरफ लेंगे वेग, एक तरफ लेंगे बेटा समय। पिछले वाले ग्राफ को हमने बताया था, जब हमने विस्थापन समय की बात किया था, तो हमने एक तरफ लिया था विस्थापन और एक तरफ समय। अब बात करेंगे वेग समय, तो वेग समय में क्या है, एक तरफ लेंगे वेग और एक तरफ लेंगे समय। हमने कहा बेटा मान लो, पहले हम बात करते हैं कि कोई वस्तु एक समान रूप से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है। एक समान वेग का मतलब क्या है, हर एक समय अंतराल में वो बराबर दूरी चलती जा रही है, तो समान वेग उसका होगा बेटा समान। या हर एक समय अंतराल में बराबर उसका बेटा विस्थापन हो रहा है, तो बेटा क्या वेग उसका समान होगा। तो अगर हम कहें कि मान लो ये वस्तु है, यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ से है, इसने बेटा यहाँ पर जितना समय लिया, कोई समय लिया इसने, मान लो यहाँ पर थी पहले वस्तु, फिर यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लिया उसने, जितना समय लिया उसने उतना ही दूरी चली। नेक्स्ट अगर उतना समय लिया इसने, फिर उतनी दूरी चली, तो बेटा वेग क्या उसका समान है, क्योंकि हर जगह वेग क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। ठीक, अब हम वेग अगर समय ग्राफ की अगर बनाएं, तो यहाँ अगर एक तरफ हम बनाएं समय और एक तरफ लिखें वेग, वेग को इधर दिखाएं, ठीक है। तो देखो समय जब शुरू हो रहा है तो मान लो वेग, मान लो तो जो भी था वेग, ठीक है। अब समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग क्या बेटा उसका समान है, समान रूप से समान वेग से चलती जा रही है, वेग से चलती जा रही है, तो वेग क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। तो जो कुछ ग्राफ आएगा बेटा क्या रहेगा, ऐसे आएगा। समय तो बढ़ रहा है और उसका वेग क्या बेटा समान है, तो ये कैसा हुआ, एक समान वेग का, एक समान वेग का बेटा ये ग्राफ हुआ, एक समान वेग का ग्राफ हुआ, एक समान
एक समान वेग का हमारा कौन सा ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ एक समान वेग का। कौन सा, हमारा वेग समय ग्राफ। एक समान वेग का वेग समय ग्राफ कैसा होगा, समय के बिल्कुल समानांतर। उसमें क्या था बेटा, पहले वाले पढ़ा था, जब वस्तु स्थिर हो तो उसका कौन सा हमें बनाया था, बेटा क्या समय और विस्थापन ग्राफ लिया था। तो हमारा कुछ आया था बेटा, जब ऐसा आया था तो चीज क्या थी बेटा, स्थिर थी एक जगह। लेकिन जब हम इसके बारे में वेग समय ग्राफ की बात करेंगे तो वेग को यहाँ बेटा एक समान है, तो जो हमारी रेखा आएगी बेटा क्या, इसके समय के समानांतर आएगी। तो ये होगा हमारा वेग समय ग्राफ का कौन सा, एक समान वेग का। अब बेटा एक चीज कहो, मुझे एक चीज बताओ, हमने कहा कि यहां से हम काट लेते हैं। मान लो एक कोई समय हमने लिया, यहाँ t1 समय पर उसका वेग क्या था बेटा, b था, वही है, b तो हमेशा सेम रहेगा। और t2 समय पर हमने काटा, यहाँ पर t2 कोई समय है और यहाँ पर वेग बेटा क्या है, यहाँ भी v है। देखो बेटा यहाँ भी v है और यहाँ भी v है, ऐसा तो नहीं कि v ऊपर चला गया कुछ कम हो गया, और रेखा तो यही आ रहा है। तो यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी, और समय क्या बेटा, समय परिवर्तित हो रहा है, यानी समय तो चल रहा है लेकिन वेग हमारा वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। अब हम कहें कि अगर हम उसको इस पूरे जो हमने भूखंड बनाया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, क्षेत्रफल निकालने, क्षेत्रफल निकाले देखते हैं। ये जो हमारा खंड बना, कौन सा, ये आयत बना, आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या बेटा, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, जितनी v की लंबाई होगी उतनी तो होगी, लंबाई बराबर v, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी बेटा, t2 माइनस t1 जो समय होगा हमारा, है ना बेटा, तो v गुणे t2 माइनस t1, ठीक है। या इसको क्या कहते बेटा, डेल्टा टी कहते, v इंटू डेल्टा टी, है ना, यही तो लंबाई होगी इसकी। अच्छा अब बताओ v इंटू डेल्टा टी जो हमने लिया है, ये जो लिया है हमने, इसको छोड़ दो, क्षेत्रफल बराबर v इंटू डेल्टा टी निकाल लिया। तो v इंटू डेल्टा टी क्या होता है, किसी का वेग मिल जाए और गुणे वो कितना समय ले रहा है, अगर दोनों को गुणा करें तो क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है हमको, वेग गुणे उसके बीच में लिया गया समय। अगर हमको मिल गया कोई चीज कितने वेग से चल रही है और कितना समय उसने ले लिया, अगर दोनों को गुणा करें तो क्या मिलता है हमको, विस्थापन मिलता है। फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो अगर हम विस्थापन निकाले तो समय गुणे वेग कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ से वेग गुणे समय जो निकल के आया, ये क्या दिखाता है बेटा, विस्थापन दिखाता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये विस्थापन दिखा रहा है इसका, और v गुणे t जो होगा यही विस्थापन होगा हमारा। और क्षेत्रफल बराबर v गुणे t लिया है और विस्थापन v गुणे t बराबर होगा। तो मतलब कि यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल होता है यही हमको दिखाता है कि वस्तु कितना विस्थापित हो रही है उस समय अंतराल में, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या दिखाता है, विस्थापन दिखाता है। तो यहाँ से एक चीज आप लोग लिख लीजिए कि वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल आता है वो हमको उस वस्तु का विस्थापन दिखाता है। वह क्या दिखाता है, उस वस्तु का विस्थापन दिखाता है। ये पॉइंट एकदम नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो क्या दिखाता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है कि वस्तु कितना विस्थापित हुई है, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो ये हो गया बेटा एक समान वेग। अच्छा अब दूसरा बात कर रहे हैं, जब एक समान वेग ना हो बेटा क्या हो, असमान वेग हो। तो असमान वेग को देखते हैं। हमने कहा असमान वेग अगर है तो कैसे होगा। तो अब हम अगर असमान वेग की बात करें, असमान वेग क्या होता है बेटा, असमान वेग का ग्राफ अगर बनाए तो असमान वेग को अगर समझे तो क्या होता है कि समय के जो अंतराल है, प्रत्येक समय अंतराल में अगर समय अंतराल बराबर लें तो दूरी के जो बेटा वेग हो बेटा क्या बदल जाए, ठीक है, वेग क्या हो बदल जाए। जैसे कि मान लो पहले 2 सेकंड में उसकी वेग कुछ और था, फिर अगले 2 सेकंड उसका वेग बदल जाए, ठीक है। मान लो 4 मीटर पर सेकंड था, फिर 5 मीटर पर सेकंड होगा, फिर कुछ और बदल जाए। तो ऐसा जो वेग होगा बेटा क्या, उसे असमान वेग कहते हैं। तो मैंने बताया था। तो अगर ऐसे हम ग्राफ बनाए, हमने ग्राफ बनाया तो हमने कहा मान लीजिए कि कोई वेग शुरू हो रहा है यहाँ से, चल रहा है, पहले यहाँ से चला समान, ये वेग इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक बेटा। देखो ये क्या है, वेग है, और ये क्या है बेटा, समय है। ये वेग है, समय है। तो बेटा देखो पहले 0 था, फिर कुछ वेग बढ़ता वेग यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, वेग बढ़ता जा रहा है। तो बेटा वेग जब बढ़ता जा रहा है तो वेग समान कैसे हो सकता है, वेग समान मतलब क्या, अगर 5 मीटर पर सेकंड तो 5 मीटर पर सेकंड कंटिन्यू रहे। यहाँ पर बेटा पहले 0 है, फिर वेग क्या बेटा बढ़ता जा रहा है, समय के साथ बेटा वेग क्या है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कुछ वेग होगा बेटा कहाँ, ये बहुत ज्यादा वेग बढ़ गया होगा 0 से, ठीक है। तो वेग यहाँ जो आएगा हमारा ये बढ़ गया होगा। अब तो ये जो वेग बेटा होगा इसे कहते हैं बेटा धनात्मक वेग, धनात्मक वेग मतलब ऐसा वेग जो बेटा बढ़ रहा हो, जैसे 4 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 मीटर, फिर 6, फिर 7, फिर 8 ऐसे बढ़ रहा हो वेग, तो ये धनात्मक वेग हो गया। अब एक वेग और हो सकता है बेटा जो क्या हो बेटा, घट रहा हो। मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड से फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 3 मीटर, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो समय के साथ साथ बेटा क्या यहाँ पर वेग घट रहा है, जिसे क्या कहते हैं,
ऋणात्मक वेग। क्या कहते हैं? ऋणात्मक वेग, ऋणात्मक वेग। ठीक, तो वेग कैसा बेटा? घट रहा है तो ऋणात्मक हो गया, बढ़ रहा है तो क्या? धनात्मक वेग हो गया। तो देखो वेग यहाँ बढ़ रहा है तो धनात्मक, और यहाँ से यहाँ घट रहा है तो इसे ऋणात्मक वेग कहते हैं। बेटा ये 0 के नीचे भी आ सकता है, मतलब वेग क्या होता है? माइनस में भी हो सकती है, माइनस में भी वेग हो सकती है। ठीक, माइनस में भी वेग हो सकती है। तो वेग को हम समय के साथ बड़ा माइनस में ले सकते हैं, मतलब वेग क्या? उल्टी चीज उल्टी चलने लगी, वैसे समझ सकते हैं। ये चीज कोई चल रही है, मान लीजिए चल रही है, इसका वेग पहले बढ़ा, वेग बढ़ रहा है, और उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड फिर वेग इसका घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, अब 0 हो गया। उसके बाद अगर माइनस वेग हो, मतलब क्या? ये चीज उल्टी चलने लगी। तो यहाँ पर ये वेग क्या होता है बेटा? माइनस में हो सकता है, लेकिन माइनस क्या दिखा रहा है बेटा? उसकी दिशा परिवर्तित हो गई। ठीक, तो वेग को लेकिन कहेंगे बेटा कौन सा? ऋणात्मक वेग। ये ऋणात्मक वेग है और ये बेटा धनात्मक वेग है। तो वेग समय ग्राफ का हमारा ये कुछ ऐसे निकल के आता है। एक चीज और बेटा, अगर हमें इसका, इस चीज का अगर हमको निकालना है कि तो अगर इसका हमें निकालना है कि ये कितना इसका विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन में क्या करते हैं हम? जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का क्या बेटा? क्षेत्रफल ले लेते हैं। जैसे पिछले वाले में हुआ था, ऐसे इसमें भी क्या बेटा? ग्राफ का हम क्षेत्रफल ले लेंगे तो मिल जाएगा कि वो वस्तु कितनी दूरी चल के आ रही है। अगर ये निगेटिव आ रही है तो बेटा क्या? ये वाला भी इसका ग्राफ ले लेंगे, लेकिन ये कैसा हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? इसका जो हमारा जो इसका विस्थापन है कैसा हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा विस्थापन, और ये बेटा क्या रहेगा? प्लस में विस्थापन रहेगा। ठीक, क्योंकि ये प्लस के, ये जो हमारा है इसके नीचे है, तो ये बेटा क्या होगा? माइनस का विस्थापन, और ये हो गया हमारा प्लस का विस्थापन। तो जब हम किसी का हम विस्थापन टोटल निकालेंगे तो इसको ये प्लस में लेंगे और ये माइनस में लेंगे, और हमारा विस्थापन निकल जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल लेंगे और ये प्लस और ये माइनस। अब ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब क्वेश्चन को देखते हैं फिर इसको अच्छे से समझ लेंगे कि आखिर है क्या। एक वेग समय ग्राफ हम और देखते हैं, जरा उसको वेग देते हैं कि इस वेग समय ग्राफ में है क्या। हमने कहा बेटा मान लो ये कोई वेग है और ये समय हमारा नीचे की तरफ है, ये वेग हो गया और ये समय हो गया। ठीक, हमने कहा कोई ग्राफ बेटा ऐसे बन रहा है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, वेग समय ग्राफ का कोई ग्राफ ऐसे आया। अब आपसे कोई कहे औसत वेग निकालना है, तो औसत वेग कैसे हो सकता है बेटा? मान लो ये t1 समय है, t1 समय पर ये है, और t2 समय पर बेटा ये है, t2 समय हमारा ये है। तो t1 समय पर मान लीजिए इसका वेग क्या है बेटा? v1 है, और t2 समय पर इसका वेग क्या है बेटा? v2 है। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत वेग बराबर हमारा क्या होता है? dx अपॉन dt होता है। फॉर्मूला हम जानते हैं ना, औसत वेग बराबर dx अपॉन dt होता है। ठीक, अब हम अगर वेग समय ग्राफ को इस पे देखें, यहाँ पे देखें, तो अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक वेग निकालना चाहें, तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तात्क्षणिक वेग हमने बताया था कि वो क्या होता है? dx/dt ही होता है, लेकिन यहाँ क्या लगाते हैं? लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या होता है? डेल्टा t क्या होता है? लगभग 0 की तरफ चलता है। ये तो बताया था कि तात्क्षणिक वेग होता है, यानी कि इस समय को हम इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें, तो जो छोटा सा हमारा समय के लिए जो वेग आएगा वही क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। मतलब इस t2 जो हमने लिया है, t2 को इतना इसके नजदीक कर दें कि t2 माइनस t1 का मान लगभग 0 हो जाए। मतलब कि अगर हम यहाँ पर बात करें, इस t2 को हम लगभग बिल्कुल इससे मिला दें, अब ये t1 है और t2 को लगभग इसे मिला दें, तो यहाँ ले आए, तो हमको यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक बिंदु मिल जाएगा। t2 अगर हम ये ले लें बाद वाला और t1 पर है, तो यहाँ पर लगभग एक बिंदु मिल जाएगा। तो ये जो हमारी चाल होगी, ये जो बिंदु पर चाल होगी, इस चाल को क्या कहेंगे बेटा? तात्क्षणिक वेग। ऐसा इतना कम समय लेंगे कि समय बिल्कुल उस छोटे से समय के लिए जो चाल होगी बेटा क्या कहेंगे? तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? डेल्टा x/डेल्टा t, डेल्टा t टेंड्स टू 0, और तात्क्षणिक वेग को अगर चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? dx/dt लिख सकते हैं। तो तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला ये होता है। और अगर हम उस चाल की बात करें, t2 माइनस t1 जो बहुत छोटा समय है, उसके लिए बात करें, तो जो वेग होगी बेटा क्या होगी? उसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग। इसे vi लिखते हैं या v इंस्टेंटेनियस लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा तात्क्षणिक वेग का कुछ निकालने का तरीका। ठीक है, जरा इसको हमने देख लिया। अब एक बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के आधार पर चीजों को समझते हैं।